हेलो एवरीवन, देखिए एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। देखो इसके जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये मैं पहले आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपीज़ के लिए हम बात करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जैसे हमने प्रिंसिपल ये मान लिया कि 100 रुपीज़, यहाँ पर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँगा, यहाँ पर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँगा। ठीक है, तो जैसे प्रिंसिपल हमारा जो हम कहते हैं कि जो भी अमाउंट है हमारा वो 100 रुपीज़ है, हमने मान लिया। ठीक है, और इस पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, और जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 3 ईयर्स का है। कितना है, 3 ईयर्स का। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, मान लीजिए 10% पर एनम है। ठीक है, एनुअली है ये। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, देखो बड़ा सिंपल सी कहानी है। अगर मैं 3 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें, समझ रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, ये करके आप निकाल सकते हो ये। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको ये अलग तरीके से बताता हूँ। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं इसके फर्स्ट ईयर की, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जो है 100 रुपीज़ थे और 10% क्या लगा, इंटरेस्ट लगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। तो 10% 100 का कितना होता है, 10/100 मल्टीप्लाई में 100, तो ये 10 रुपीज़ हुए। ठीक है, तो 10 रुपीज़ ये हुए, तो अमाउंट कितना आ गया, 110 रुपीज़ का आ गया। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब सेकंड ईयर पे भी जब होगा तो आपका जो अमाउंट रहने वाला है, यानी कि प्रिंसिपल जो रहने वाला है वो 100 ही रहेगा। ठीक है, और फिर 10% लगेगा इसी के ऊपर। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ ज़रा। और सेकंड ईयर में अगर हम ये देखें तो ये अमाउंट हमारा कितना हो गया था, 110 हो गया था। 10 रुपीज़ ये वाले ऐड हो गए थे 100 में। ठीक है, 10% का इंटरेस्ट मिला। ठीक है, लेकिन जब सेकंड ईयर में अगेन इंटरेस्ट लगेगा वो 100 पर ही लगेगा। वो कितना था, 10%, 100 पर 10 रुपीज़। ठीक है, तो अब कितना हो गया अमाउंट आपके पास, 120 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, फिर जब थर्ड ईयर की भी बात करेंगे हम, तो थर्ड ईयर में क्या होने वाला है आपके पास, अमाउंट तो आपका 120 हो गया। ठीक है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो 100 पर ही लगेगा। तो 10% ऑफ 100 कितना है हमारे पास, 10 ही है। तो थर्ड ईयर में ये हो गया आपके पास 130 रुपीज़। क्या इतनी बात क्लियर है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे फर्स्ट ईयर में आपके पास, फर्स्ट ईयर की बात करें हम, पहले 100 रुपीज़ थे। ठीक है, 10% लगा तो 10% ऑफ 100 कितना होता है, 10 रुपीज़ होता है। तो यहाँ पर अमाउंट हो गया 110। ठीक है, अब जब सेकंड ईयर की बात करेंगे तो अमाउंट 110 है, तो अब 10 रुपीज़ इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि पहले सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या कर रहे थे, 10% फर्स्ट ईयर का लगा रहे थे। मतलब जितना भी पैसा हमने पहले दिया 100 रुपीज़ का था, तो 10 ही लग रहा था हर बार, सेकंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब 10% 100 पे ना लगने की बजाय किस पे लगेगा, 110 पे लगेगा। ये होता है कंपाउंड का। समझ लो कंपाउंड और सिंपल में क्या फ़र्क है, वो ये है। तो अब 110 पे 10% निकाल लेंगे तो 10/100 इंटू में 110, तो ये कितना बनेगा आपके पास, 11 रुपीज़ बनेंगे। तो अब 11 ऐड होंगे, 1 और ये 2 और ये कितना हो गया, 1। तो देख लो सेकंड ईयर में यहाँ 120 रुपीज़ मिले थे, लेकिन यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, 121 मिल रहे हैं। बिकॉज यहाँ जो इंटरेस्ट लग रहा है वो अब अमाउंट पे लग रहा है। यहाँ पर क्या लग रहा है, जो बस पहले थे 100 उसी पे ही 10 लगा। समझ रहे हो, यानी कि 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100। चाहे अमाउंट यहाँ 110 हो गया था 1 साल के बाद, और 2 साल के बाद चाहे वो 120 हो गया था। क्लियर है इतनी बात या नहीं, समझ रहे हो इतनी बात। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कैसे लग रहा है, अमाउंट पे लग रहा है बार बार। समझ रहे हो, यहाँ तो 100 पे ही लग रहा था हर साल, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक साल में इतने बन गए, अब इस पे 10% लगेगा, वो 11 रुपीज़ आ गया। 11 ऐड हुआ है 121, अब इस पे 10% लगेगा, तो 121 पे 10% लगाना, तो 10/100 ये चीज़ हो गई। तो ये आ जाएगा आपके पास 12.1 रुपीज़। तो 12.1 रुपीज़ थर्ड ईयर में आ गया यहाँ पर, थर्ड ईयर में, क्योंकि वो इस पे लगाया 10%। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करो कितना आएगा, 0.1 और ये 3 और ये 3 और ये 1। क्लियर है इतनी बात समझ में आई किस तरीके से किया है हमने। ठीक है, तो ये था यहाँ पर कि 133.1 रुपीज़ मिलेंगे आपको 3 साल के बाद, अगर कंपाउंड की कहानी है। और अगर सिंपल इंटरेस्ट वाली कहानी है तो 130 रुपीज़ मिलेंगे। और उसका आपको मेन मकसद समझना है कि क्या है, समझाने का कि यहाँ पर जो पहले पैसे थे 100 उसी पे ही 10% लग रहे थे, बार बार वही ऐड हो रहे थे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 10% पहले 100 पे लगे, फिर जो अमाउंट बना उस पर 10% लगा, फिर जो अमाउंट बना उस पर 10% लगा। ये होता है कंपाउंडेड। क्लियर है इतनी बात। अब कहानी क्या है, ये तो मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया परसेंटेज वाइज की क्या होता है। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट में पता है डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं, P इंटू में R इंटू में T/100 करते हैं। तो वो आपको पता है प्रिंसिपल कितना है, मान लो 100 है, यहाँ पर रेट हमने 10% लिया था, टाइम लिया था 3 ईयर्स का, तो ये 30 रुपीज़ आए। और अमाउंट यहाँ कैसे निकलता था, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, तो 100 प्लस में 30 कितना हो गया था, 130। ठीक है, ये जैसे मैंने यहाँ पर निकाला था, समझ रहे हो या नहीं।
अब ऐसे ही कंपाउंड का हमें फॉर्मूला पता है, यहाँ कंपाउंड अमाउंट निकलता है पहले P1 प्लस में R/100 और यहाँ आता है टाइम। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये डायरेक्ट कंपाउंड अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पर तो इंटरेस्ट निकला था, क्योंकि अगर आप देखो 100 रुपीज़ पहले थे और टोटल 130 बने तो इंटरेस्ट 30 का ही आ रहा था ना यहाँ पर, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी देख लो, पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है तो 30 रुपीज़ आ गए। अमाउंट कैसे बनेगा? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो 130 बन गया। अब यहाँ कंपाउंड अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है, प्रिंसिपल कितना था? 100 था, 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था और ये 100 हो गया, और यहाँ पर टाइम कितना था? 3 ईयर्स का था। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा ये आपके पास, और बाहर है 100, तो ये आ गया 100 इंटू में 11/10 इंटू में 11/10 एंड इंटू में 11/10। देखो 2 0 से तो ये 2 0 कट गई। ठीक है, अब 11 3 टाइम्स है, 11 का क्यूब आपको पता है 1331 होता है, और नीचे 10 है, 10 हटेगा तो पॉइंट लग जाएगा 133.1। तो देख लो ये अमाउंट आ गया यहाँ पर हमारे पास, जो यहाँ पर आ रहा था इस तरीके से। तो आपको मतलब समझ में आया? ये मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको कहानी बताई कि 10% इंटरेस्ट लग रहा है, वो किस तरीके से ऐसे ऐसे किया हमने। ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट पता है 3 साल के लिए निकालना है सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, और कंपाउंड अमाउंट ऐसे निकल गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको पता है कैसे निकल जाता है। ये आपके पास जो कंपाउंड अमाउंट होता है माइनस में प्रिंसिपल करते हैं, तो ये था 1331 पॉइंट में, माइनस में था 100, तो 33.1 रुपीज़ का यहाँ पर इंटरेस्ट आया। जैसे यहाँ पर भी हमने किया था, ये अमाउंट आ रहा था, इसमें से 100 माइनस करते तो 33.1 रुपीज़ आता। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये था फॉर्मूले के तरीके से निकालने का। और ये जो चीज़ थी, ये मैंने सिर्फ आपको समझाया कि इनमें डिफरेंस क्या है, कि सिंपल इंटरेस्ट जो है चाहे 3 साल के लिए चाहे 10 साल के लिए, वो उतने पे लगेगा जो पहले पैसे थे आपके पास। ठीक है ना, हर साल उसी पे इंटरेस्ट लग के वो ऐड होता रहेगा। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, जितने दिए उसके 1 साल में जितने हुए वो भी ऐड होंगे, फिर अगले साल उस पर इंटरेस्ट लगेगा जो बढ़े हुए हैं, फिर अगले साल जितने हो गए उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। और यहाँ ऐसा नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो एक बार दिए हैं उसी पे ही हर साल इंटरेस्ट लग रहा होता है और वो आपको ऐड होके मिल जाते हैं। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, इंटरेस्ट जो आपको मिला वो भी ऐड हो जाएगा, फिर अगले साल उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। समझ रहे हो इतनी कहानी? ठीक है, तो क्लियर हो गई होगी। और ये हमारे पास ये थे डायरेक्ट फॉर्मूले निकालने के इनको। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, आपको क्लियर हो गई होगी कहानी। देखो जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। तो आपको अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, मतलब कंपाउंड अमाउंट भी बताना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है। क्या है फर्स्ट ए पार्ट में, देखो ₹10,800 फॉर 3 ईयर्स एट 12 1/2% मिक्स फ्रैक्शन है ये, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंडेड एनुअली होता है, कई बार ये हाफ ईयरली भी होता है। तो हाफ ईयरली की जब कहानी आएगी तब मैं बताऊंगा। यहाँ एनुअली है तो एनुअली में देखो क्या है सोल्यूशन, प्रिंसिपल लिख लो कितना है 10,800, टाइम कितना है 3 ईयर्स का है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 12/1/2%, यानी कि 12 2 24 और +1 कितना हो गया 25/2, ये परसेंट हो गया। ठीक है, अब हमें कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल 1 प्लस में R/100 मल्टीप्लाई ऊपर जो होती है पावर्स में वो T होती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 10,800, 1 प्लस में R कितना है 25/2 और साथ में है 100, टाइम है कितना 3 ईयर्स का। तो देखो ये बिल्कुल सिंपल है, 25 4 100 होता है, तो ये आ गया आपके पास 10,800, 1 प्लस में कितना बन गया ये 1/8, 4 2 8, और ये पावर 3 है। 8 एलसीएम में आया तो 8 प्लस में 1 इस तरीके से आएगा, और ये 10,800 तो है ही बाहर, तो 10,800 मल्टीप्लाई में 9/8, इसकी पावर कितनी आएगी 3 टाइम्स। तो देख लो अब 10,800 इंटू में कितनी बार लिख दूँ इसको मैं 9/8, ये 9/8 और ये भी 9/8। क्लियर? अब देखो आपको क्या करना क्या है इसके अंदर, 8 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आता कि 8 से कैसे तो आप 2 2 पे कट करते रहो। ठीक है, तो 8 से डायरेक्ट हो जाएगा ये, तो करते हैं देखो 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, फिर 4 0, 8 5 ज़ा 40 एंड 0, ये आएगा आपके पास। ठीक है, और देख लो ये कटता है क्या, ये देख लो आपके पास 4 पे ये देखो कटता है क्या, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 0 नहीं, 2 पे कट दो, 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा एंड 2 7 ज़ा एंड 2 5 ज़ा 10, ये बचा आपके पास। ठीक है, तो देखो 8 4 ज़ा 32 तो नीचे आ जाएगा, और 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 9 होता है आपके पास 729। ठीक है, और 729 को जब आप 675 से मल्टीप्लाई करोगे 729 को, तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 492075/32। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15377.34।
समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो ये आया आपके पास कंपाउंड अमाउंट। मैं इसको डिवाइड भी करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, देखो 49207532, देखो 32 वन ज़ा 32, कितना बचा, 9 में से 2 माइनस करो जरा 7, और 4 में से 3 गया 1, फिर ये 2 आया, फिर ये 5 पे जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, तो ये 2 और ये 1, यहाँ से एक 0 आएगी, फिर ये 3 पे जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और कितना आएगा अब यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है, देखो जी 10 में से 6 गया 4, और ये 1 बचा इधर, 11 में से 9 गया, कितना होता है 2 होता है, फिर आ गया आपके पास 7, तो ये आगे जाएगा ये 7 पे, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, और 1 कितना हो गया 22, तो 7 में से 4 गया 3, 4 में से 2 गया, कितना होता है आपके पास 2 होता है, ठीक है। फिर ऊपर से क्या आएगा 5, फिर अगेन ये 7 पे जाएगा, तो ये 224 आ जाएगा, फिर देखो ये 1 है, ये कितना आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, ठीक है। अब देखो 0 लगेगी तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, बिकॉज यहाँ तो कोई नंबर है नहीं, तो अब किस पे जाएगा ये 3 पे, तो देखो 3 पे हमने किया था, कितना आएगा ये 96, तो ये कितना आ गया 4, और 10 में से 9 गया 1, फिर अगेन एक 0, फिर देखो ये किस पे जा सकता है आपके पास 32 4 पे चल जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, तो ये कितना बचा 2, और यहाँ कितना बच गया आपके पास 1। समझ रहे हो ये बात, ठीक है। तो बस यहाँ तक ही करना है, तो ये देखो हमारे पास आ गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड किया था हमने, ठीक है। अब ये तो कंपाउंड अमाउंट आया, एक तो ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है आपके पास, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट ये आया टोटल 15377 पॉइंट में 34, अमाउंट या कंपाउंड अमाउंट एक ही बात है यहाँ पर ये, ठीक है। माइनस में प्रिंसिपल कितना है 10,000 में 800, तो ये माइनस कर दो इसमें से, देखो यहाँ कर देता हूँ 15377 पॉइंट में 34, 10,800 माइनस करेंगे तो देखो 34 ये आ गया, 7 7 ये आ गया, 13 में से 8 माइनस करो कितना आएगा 5, और यहाँ कितना बच गया 4, तो ये कितना आ गया आपके पास 4577.34, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4577.34 रुपीज़। तो ये इंटरेस्ट आ गया और ये अमाउंट आ गया, ये आंसर है हमारे पास, और एक ये आंसर आ गया। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद देखो बी पार्ट इसका, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। देखो क्या कहता है इसमें, ₹18,000 फॉर 2.5 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो यहाँ पर मेन कहानी क्या है, देखो है तो ये सिंपल, लेकिन आप कहोगे कि मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो टाइम दे दिया ना, इसने फ्रैक्शन में दे दिया, मतलब 2 2 ज़ा 4 और 1 कितना हो गया 5/2। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है, अगर आप यहाँ देखो, ठीक है, तो यहाँ t आएगा, यानी कि 5/2 ऊपर आएगा, तो कैसे सोल्व करोगे पावर को। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखो मैं बताता हूँ। इसमें प्रिंसिपल कितना हो गया आपके पास, ये 18,000 रुपीज़ हो गया। जब भी टाइम ऐसे आ जाए और एनुअली की बात हो रही हो, ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली में कहानी अलग हो जाती है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एनुअली है तो आपको ये कैसे करना है। देखो टाइम कितना हो गया इसमें आपके पास 2.5 ईयर, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 2 ईयर एंड हाफ ईयर, मतलब 2 + 1/2 ईयर, ठीक। अब ऑब्वियसली बात है, ऐसी होगा ना, 2.5 कितना होता है 2.5 साल हम बोलते हैं ना, तो 2.5 साल में अगर हम बोलें कि 2 साल ये और हाफ ईयर ये वाला, ठीक है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% का, ठीक है। तो देखो हमें फॉर्मूला जो पता है, अब यहाँ पर जो मैं अमाउंट निकालूंगा वो निकालूंगा फॉर 2 ईयर्स, अमाउंट फॉर 2 ईयर्स निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है। 1/2 की कहानी बताऊंगा कि कैसे निकाल लेंगे। देखो क्या होता है फॉर्मूला अमाउंट का, कंपाउंड अमाउंट का, P 1 + में R/100 मल्टीप्लाई में T। तो देखो P कितना है हमारे पास यहाँ पर 18,000 है, 1 + में R है 10/100 हो गया, और टाइम ले रहे हैं हम यहाँ पर 2 ईयर्स का, ठीक है। तो एक 0 से ये एक 0, LCM लो 10 आया, 10 + में यहाँ 1 हो जाएगा और बाहर है 2, और ये है 18,000। तो ये देखो 18,000 मल्टीप्लाई में 11/10 की पावर 2 है, तो मैं 2 बार लिख दूंगा ये, ठीक है ना, यहाँ 2 था ना, तो 11/10 की पावर 2, तो मैंने 2 बार लिख दिया। ये 2 0 से ये 2 0 यहाँ पर हो गई, और 11 कितना होता है, देखो 180 इंटू में 11 होता है 121। तो इसको मल्टीप्लाई करो जरा, क्या आएगा आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21780। अब ये जो अमाउंट आया ये 2 ईयर्स का आया, हमें तो कितने ईयर्स के लिए चाहिए, 2.5 ईयर्स के लिए। तो हाफ ईयर का हम कैसे निकाल लेंगे, देखो 2 साल का तो ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब जैसे हमें पता था, जैसे मैंने आपको जब ये चीज़ समझाई भी थी कि जब बेसिक इसकी बात कर रहे थे हम, ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ कहानी समझाई थी यहाँ पर कि जैसे ये फर्स्ट ईयर का जो भी आया अमाउंट, ठीक है, तो सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगेगा। समझ रहे हो ना बात, कैसे समझाई थी बात मैंने आपको
ये वाला जो था अमाउंट आपके पास, इसके ऊपर ये इंटरेस्ट लग रहा था, वो ऐड हो रहा था। तो हम यहाँ पर यही कहानी कर रहे हैं। देखो अमाउंट हमने ये निकाल लिया, अब हाफ ईयर के लिए अगर मुझे निकालना है तो हाफ ईयर के लिए मेरे को अगर पता है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा मैं यहाँ पर, देखो यहाँ निकालूंगा मैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, ठीक है, ऑफ अमाउंट कितना, ये जो आया है मेरे पास 21780, इसके लिए करूँगा। क्यों करूँगा, देखो हमें पता है ना कंपाउंड में क्या होता था, जितना अमाउंट बन रहा है इंटरेस्ट के बाद, फिर अगर अगले का भी निकालना है तो उसी पे ही निकलता था, है ना, ये नहीं कि इस पे निकलेगा, ये चीज़ आपको पता है। तो अब यहाँ पर जो मैं बनाऊंगा यहाँ पर P इंटू में R इंटू में T/100, तो यहाँ जो प्रिंसिपल बनेगा वो ये अमाउंट बनेगा, ना कि पिछला 18,000 लेंगे, बिकॉज हमें कंपाउंड में पता है कि जो बनता है आपके पास इंटरेस्ट के साथ, ये कंपाउंड अमाउंट क्या आया, इंटरेस्ट के साथ आया ना 2 साल का, तो अगले हाफ ईयर का जब मैं निकाल लूँगा तो वो इस पर निकलेगा ना, इस पर थोड़ी निकलेगा, यही तो कंपाउंडिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो प्रिंसिपल यहाँ हो गया 21780 और R वही रहेगा 10% का है, और जो टाइम है वो कितना था यहाँ पर, हाफ ईयर था, ठीक है, और मल्टीप्लाई में नीचे 100 आ गया। तो एक जीरो से ये एक जीरो, एक जीरो से ये एक जीरो, तो ये 2 1 ज़ा 2 0 2 8 ज़ा 16 एंड 2 9 ज़ा 18, तो ये आया है आपके पास 1089, ये इंटरेस्ट आया। तो अब ये इंटरेस्ट भी इसमें ऐड होगा, ये टोटल अमाउंट जो था हमारे पास 2 साल का था, अब टोटल अमाउंट अगर 2.5 साल का हमें निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है इस पर भी तो ये इंटरेस्ट लगा है ना हाफ ईयर में, तो ये इसमें ऐड करूँगा, समझ रहे हो। तो देखो कंपाउंड अमाउंट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल कंपाउंड अमाउंट, वो कितना हो जाएगा, देखो 21780 तो पहला 2 साल वाला, प्लस में ये जो लगा इंटरेस्ट इसके ऊपर। अब ये मैं समझ आना कि यार कंपाउंड की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट क्यों आ गया, तो मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट ही निकलता है एक्चुअल में, तो ठीक है ना। लेकिन वो कैसे निकलता है कि फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट जो इंटरेस्ट आया आपका वो ऐड होगा प्रिंसिपल में, समझ रहे हो, फिर दोबारा उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, समझ रहे हो, मतलब इंटरेस्ट के साथ जो अब अमाउंट बना उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो मैं यहाँ भी वही कर रहा हूँ, यहाँ मैंने 2 साल का निकाल लिया अमाउंट, ठीक है, वो कंपाउंड अमाउंट वाले फॉर्मूले से निकाल लिया, ना कि मैंने इंटरेस्ट वाले से निकाला। अगर उससे निकालता तो पहले साल का निकालता, फिर जो आता वो मैं ऐड करता प्रिंसिपल में, फिर दोबारा दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालता, ठीक है, और फिर वो ऐड करता, तो वो भी यही आता। बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट से ही निकालता ये वाला, तो मैं ऐसे निकालता ना, फर्स्ट ईयर के लिए जो होता सिंपल इंटरेस्ट P इंटू में R इंटू में T/100 होता। P कितना था यहाँ पर 18,000, मल्टीप्लाई में R कितना है हमारे पास यहाँ पर 10 है, और टाइम में 1 ईयर लेता अगर, ठीक है, और डिवाइड में ये 100, तो ये 2 जीरो इससे कट गई, कितना आता है आपके पास 1800 आता, ठीक है। तो अब जो अमाउंट बन रहा है मेरे पास वो कितना बनता, 18,000 ये रहा और 1800 ये रहा, कितना बन गया था ये 0 0 8 9 और 1। अब दोबारा से जब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूँगा तो वो मैं इस पे निकाल लूँगा, यही कंपाउंडिंग होती है। लेकिन यहाँ से हमने डायरेक्ट ही 2 साल के लिए निकाल दिया, वो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, नहीं तो आप यहाँ करते अब 19800 इंटू में इंटरेस्ट है 10 का और 1 ईयर बचा आगे का, अगर 2 साल की हम बात करें 1 ईयर तो यहाँ आ गया, और 2 जीरोज़ यहाँ भी गई, कितना आ गया ये 1980। अब जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, देखो 19800 तो पहले था और 1980 ये हो गया आपके पास, तो ये कितना बन गया 80, 9 और 8 कितना हो गया 17, 9 और 1 10 और एक ये वाला 11 और ये 2, देख रहे हो, ये वही अमाउंट आ गया जो मैंने यहाँ 2 साल का निकाला है, समझ रहे। तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, समझ रहे। अगर मैं इंटरेस्ट के साथ ही निकालता तो इस तरीके से निकालता, लेकिन ये अमाउंट 2 साल के लिए तो बिल्कुल ईजिली निकल सकता है इस फॉर्मूले से, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है। तो ये आ गया मेरे पास अमाउंट, जैसे यहाँ आया। अब यहाँ पर अगर इंटरेस्ट से निकालता तो मैं इस पे लेता ना हाफ ईयर का, तो वही काम हमने यहाँ किया कि ये अमाउंट बन रहा था इसी पे हमने हाफ ईयर के लिए ले लिया। तो अब ये जो आया है वो इसमें ऐड होगा तो टोटल अमाउंट आएगा ना, तो ये 1089 हम इसमें ऐड कर लेते हैं, तो कितना आएगा ये आपके पास, ऐड कर लो इसको, देखो यहाँ कर देते हैं 21780 में 1089 ऐड कर दो। बात तो समझ पा रहे होंगे ना आप, ठीक है। ये 9 आ गया, 8 और 8 कितना हो गया 16, 7 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 8, समझ रहे हो ना बात, 9 ये हो गया, 8 8 16 और ये 8 और ये 2 और ये 2, कितना आ गया ये आपके पास 22869, कितना आया ये 22869। एक तो ये आंसर हो गया आपके पास अमाउंट का, ठीक है, इतना रुपीज़ आ गया। अब इंटरेस्ट भी निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता ही है क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो कंपाउंड अमाउंट ये वाला 22869 माइनस कौन सा प्रिंसिपल जो पहले था 18,000, वो इसमें से माइनस कर दो। तो 18,000 में से जब हम ये माइनस करेंगे तो 869 ये हो गया, और 12 में से 8 गया 4869 का इंटरेस्ट लगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आया क्वेश्चन। तो यार ये क्वेश्चन जो हैं आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है
कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। मैं बताने में ये भी बताया था कि बस रट लो इस चीज़ को कि अमाउंट 2 साल का इतना निकला, फिर उसके बाद हाफ साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो इसमें ऐड होता है। लेकिन मैंने आपको कहानी पूरी बताई है क्या, कि अगर यहाँ पर भी मैं सिंपल इंटरेस्ट से ही निकालता तो इस तरीके से ही निकलता ना वो। ये पूरी कहानी आपको बताई, ये बनता टोटल अमाउंट, फिर इस पे भी हाफ साल के लिए करता, तो जो कि मैंने यहाँ पर किया, ठीक है ना। तो यहाँ 1/2 वाला जो है यहाँ पर नहीं हो सकता था इस वाले से, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में होती चीज़, तो फ्रैक्शन वाला हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ना ही हो पाएगा आपसे ये। तो इसलिए सिंपल फ्रैक्शन हम ना करके क्या कर रहे हैं, उसको नॉर्मल नंबर ले रहे हैं यहाँ पर सिंगल डिजिट का, और फिर जो हाफ ईयर का बचा उस इस पर क्या कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, फिर उसको इसमें ऐड कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास। समझ, अब टोटल अमाउंट आया तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, टोटल अमाउंट माइनस में क्या कर दिया हमने, प्रिंसिपल कर दिया। तो बस ये बात समझने, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, कोई रटने की बात नहीं है कि क्यों सिंपल इंटरेस्ट ही लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर है बात इतनी, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आप एक बार दोबारा देख लेना वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या है कहानी, क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो इसके 3 पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।